हमारे साथ संजय साधवानी हमारे नुमाइंदे हसूसी कराची से मौजूदा उनसे तफसील जानते हैं। कोई हसन आप कहना चाह रहे हैं? मैं ये बात करना चाह रहा था कि मुझे तो ज्यादा बड़ा जल्जले का झटका ये लगा कि हेटी, अगर आप वो हेटी के लोगों को देखें ना तो वो बंदा लगता है कि वो स्टोन एज में रहने वाले रफ एंड टफ अजीबोगरीब किस्म के लोग हैं। वहां पर नंबर क्या है जेल ब्रेक का? 11। हमारे यहाँ नंबर क्या है? तकरीबन 250। मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर सीएम का ही फिगर ले ले 216 तो मतलब 11 किधर और 216 किधर, सेकंड नंबर पे हेटी आता है। संजय साधवानी साहब, हमारे जैसे लोग नहीं, आपको जो शौक वहां पे जो है जल्जले के पता नहीं कितने मिले हैं, लेकिन इस खबर का शौक जो है पूरी दुनिया के अंदर महसूस किया जा रहा है और इस्लामाबाद में भी अच्छा खासा हमें जो है ना वो ट्रेमर महसूस हुआ है कि कराची के अंदर इतनी बड़ी जेल ब्रेक। तो थोड़ी अंदर की स्टोरी हमें बताएं, हुआ क्या? देखिए खबर साहब, जो अंदर की स्टोरी ये है कि आईजी जेल और डीआईजी जेल उनके दरमियान यहाँ पर जो है वो इख्तिलाफात एक उरूज पर है। और जो सिंध में खासतौर पर कराची की जो जेलें हैं उनका जो करता धरता समझा जाता है या जेल का जो सिस्टम अंदर चलता है वो डीआईजी हसन सहतो है वो चलाते हैं। वो कराची सेंट्रल जेल पर भी एक अरसे तक जेल सुपरिटेंडेंट रहे हैं। तो जो भी बड़े बड़े सियासतदान किसी भी किस्म के क्राइम में जब जेल के अंदर जाते हैं तो उन्हें जब सहूलियात की जरूरत होती है तो वो हसन सहतो का से रुख करते हैं, उससे मदद भी लेते हैं। तो हसन सहतो को कराची की जेल पुलिस का ताकतवर अफसर समझा जाता है। और वो जब प्रमोशन उन्हें ऐसे मिला कि वो डीआईजी जब बने तो उन्होंने ट्रेनिंग से पहले ही जो है वो उन्हें प्रमोशन दिया गया। वो एक ताकतवर जेल पुलिस के अफसर है। अब जो आईजी लगे हुए हैं वो भी जो है वो मुतलका ग्रेड के नहीं है, 20 ग्रेड के थे, काजी नजीर। उनमें और उनके दरमियान इख्तिलाफात था। एक दूसरे को वो रोजाना गालियों वाले मैसेजेस भेजते थे, वो सारी मीडिया के पास है। अब ये जो वाकया हुआ है इसके पीछे भी जो जेल के जराए हैं वो ये बताते हैं कि आईजी और डीआईजी के सिस्टम का तनाजा था, क्योंकि जेल में आने वाले तो जो कैदियों से मिलने वाले लोग हैं उनसे पैसे लेना या कैदियों को खाना पहुंचाने की मद में पैसे लेना या जेल के अंदर जो सिस्टम चलते हैं वो एक जो है वो नॉर्मल रूटीन है। खास तौर पर सिंध के जेलों में ये सिस्टम जो है वो मौजूदा अगर हम करें वजीर जो अली हसन जरदारी है वो ये सिस्टम खत्म नहीं कर सके। मैंने रात एक खबर ब्रेक की थी कि जो सुप्रीडेंट मलिर जेल थे वो 3 साल से 17 ग्रेड में थे, 19 ग्रेड की ये पोस्ट है। और वहाँ का जो सिस्टम है वो सिर्फ एक सिपाही हेड कांस्टेबल, बाद में अभी उससे प्रमोशन दिया है, राशिद चिंगारी, वो चलाता था। तो जेल के सिस्टम यहाँ पर जो है वो ताकतवर लोग चलवाते थे, इन्हें पोस्टिंग। चलें संजय, ये तो बड़ी अच्छी खबर आपने दी। चौधरी गुलाम साहब आप भी सवाल कर लें, लेकिन मेरा सवाल जाते हुए चौधरी साहब के सवाल के साथ ही जवाब दे दीजिएगा। तो मसला ये है कि इतना बड़ा जेल के अंदर ये सारी बद इंतजामी हो रही थी, तो मोहतरम मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर, आप तो अब कितने साल हो गए हसन इनको? अब तो मेरा थर्ड टर्म के अब उनको ये नहीं पता कि सीनियर ब्यूरोक्रेसी उनकी जेल खाना जात के अंदर लड़ाई झगड़ा क्या रहा है। चौधरी साहब जी सवाल कर लें। चौधरी साहब नहीं, यानी हमारे मोहतरम जो है सावधानी साहब वो फरमाएं कि वाकयात हुए क्या हैं, हाउ, यानी 250 बंदा किस तरह वहां से निकल गया, पुलिस कहाँ थी, जेल इंतजामिया कहाँ थी, जेल के पुलिस कहाँ थी। और वहां कराची में इसका मतलब है कि ना कोई इंतजामिया है, ना कोई पुलिस है, ना कोई अदारा है, ना कोई कुछ है। यानी इतनी बड़ी तादाद लोगों की दे वर लेट लूज। आई एम एट ए लॉस टू अंडरस्टैंड। कोई जस्टिफिकेशन इसकी मुझे नजर नहीं आ रही भाई, आपको समझ नहीं आ रही हमें? बिल्कुल एक ड्रामाई अंदाज में जेल ब्रेक हुई है। मतलब जल्जले के झटके कराची में 2 दिन से आ रहे हैं और वो नॉर्मल झटके हैं। फिर उसमें कहा कि कैदियों को खौफ आ गया, फिर कैदियों को शाम में बैरक से बाहर निकाल दिया। फिर एक जुमला उन्होंने दे दिया, पहले खबर फीड करा दी कि भाई दीवारें तोड़कर हुए हैं। फिर रात को जब हमने दस्ती की फिर बताया गया कि दीवारें नहीं, अब दरवाजे तोड़कर भागे। तो जेल के जो दरवाजे हैं ये लांडी जेल है, जिनको खतरनाक कैदियों को सजा के तौर पर जो मशहूर होता था कि लांडी जेल में रखा जाएगा, वो शहर से दूर है, सेंट्रल जेल करीब होती थी। तो अब जब ये जेल टूटी है तो एक दरवाजा नहीं है, इन कैदियों ने 4 दरवाजे तोड़े हैं। और अपनी ही वो खबर जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है मिनिस्टर को, मुतल्लिका हकाम को, जिसमें जेल सुप्रीडेंट। अच्छा, हसन को सवाल भी पूछना चाह रहे हैं, जरा कमेंट भी करना। मैं कमेंट ये कर रहा था कि कैमरेज लगे हैं वहां पर, कौन सी ऐसी चीज है कि जो एंट्री एग्जिट्स हैं या इवन अंदर भी कैमरे लगे हुए होते हैं और वहां पर यकीनी तौर के ऊपर फुटेजेस मौजूद होंगी। तो आपको ये लगता है कि कोई
جو پولیس کے جو ذمہ داران ہیں، جو ہائی رینک آفیسرز ہیں، یا آئی جی ہے یا ڈی آئی جی ہے، ان کو بچانے کی کوشش ہوگی؟ کیونکہ آپ نے بتایا کہ ہر ایک کو انہوں نے نوازا ہے، احسان کیا، سب کو میرا سسپینڈ تو کر دیا انکلوڈنگ آئی جی۔ اچھا چوئی صاحب یہ بھی پوچھ رہے ہیں، آپ وہاں پہ گئے بھی ہیں، دیکھا بھی ہے جا کے، چوئی صاحب یہ بھی پوچھ رہے ہیں۔ جی سنجے۔ جی ہاں بالکل، ہم وہاں گئے ہیں، انہوں نے دروازے توڑے ہیں، اندر توڑ پھوڑ کیا، لیکن جو سوال ہے وہ کہ 12:05 پر قیدیوں نے شور شرابہ شروع کیا، 1:15 بجے جو ہے وہ انہوں نے اضافی نفری کے لیے پولیس وہاں پر پہنچی ہے، 1 گھنٹے تک جیل حکام جو ہے وہ یہ سارا ڈرامہ دیکھتے رہے، جب قیدیوں نے جیل توڑ دی، قیدی فرار ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وہ پولیس اور رینجرز کو ہنگامی طور پر بلایا گیا ہے۔ تو اس سارے جو یہ معاملہ ہے یہ اتنا عام نہیں ہے، ضرور اس کے پیچھے جو ہے وہ پلاننگ کی گئی ہے، اور یہ پلاننگ کر کے 216 قیدی جیل سے فرار ہوئے ہیں۔ بالکل سنجے سادھوانی، یہ بہت ہی ایک قیدیوں کی تلاش ہے، آئی اوپنر ہے، مطلب دنیا کے سامنے بہت بڑی ایک عظیمت ظاہر ہے۔ اچھا، اس جیل میں 200 بھارتی قیدی بھی جو ہیں وہ بندے ہوئے ہیں۔